हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए एल्जेब्रिक सीरीज का पार्ट 9। पार्ट 9 भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि प्रीवियस के अंदर यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए एल्जेब्रिक सीरीज का पार्ट 9। क्लियर आपका। अब देखिए बच्चों, बात करें अगर फर्स्ट क्वेश्चन की, इफ पॉइंट 2,0 लाई ऑन द लाइन दिस। ये जो पॉइंट है ना 2,0 ये इस लाइन पे क्या करता है बच्चों, लाई करता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखिए बच्चों, छोटी सी बात को समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है, ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन मान लीजिए मैं कहता हूँ 2x + 3y = 10 है। तो जितने भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करेंगे वो सारे पॉइंट क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर आपका। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है और इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए दो कोऑर्डिनेट है, एक x है और एक क्या है y है। तो अगर मैं x और y की वैल्यू को x और y की जगह पुट करूंगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, सेटिस्फाई। इट्स मीन्स अगर आपके पास किसी लाइन की इक्वेशन है और कोई पॉइंट किसी लाइन पे क्या करता है, लाई करता है, इसका मतलब वो पॉइंट उस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन के अंदर जहां पे आपका x है क्या पुट कर देंगे बच्चों 2, और जहां पे आपका y है क्या पुट कर देंगे 0। तो इक्वल टू किसके बराबर बच्चों, k के बराबर। इट्स मीन्स आपकी k की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 4 होगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बच्चों, इन विच पॉइंट द लाइन y = 3x इज पासिस। इन चारों में से किस पॉइंट से y = 3x क्या हो रहा है, पास हो रहा है। क्लियर आपका। अब देखिए बच्चों, थोड़ा डिटेल में समझते हैं चीज़ों को। देखिए बच्चों, ये y = क्या है 3x, आपके पास इक्वेशन है, ये x है और ये क्या है आपका y। ये वैल्यू x को डिफाइन करती है, किसको करती है, y को। तो x की जो x और y की जो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके लेफ्ट हैंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा, वही वैल्यू क्या करेंगी, इससे पास होंगे। ठीक है जी। तो अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं और y की जगह भी क्या पुट कर दूं 0, तो कंडीशन क्या हो रही है, लेफ्ट हैंड इक्वल टू क्या हो रहा है बच्चों, राइट हैंड हो रहा है। y = 0 और ये भी कितना हो जाएगा, 0 = 0। इट्स मीन्स x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट करके कंडीशन क्या हो रही है बच्चों, सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब यह है कि 0,0 जो है वो ये जो लाइन है ना उस पॉइंट से क्या हो रहा है बच्चों, पास हो रहा है। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अच्छा बच्चे, एक छोटी सी बात और समझिए। अगर देखिए लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो तो होती है ax + का by + c = 0। अगर किसी लाइन के अंदर x और y तो हैं बट जो कांस्टेंट टर्म c है वो ना हो तो वो लाइन ऑलवेज कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो ध्यान से अगर देखें तो y = क्या है बच्चों, 3x है। इट्स मीन्स y - 3x = 0। तो इस लाइन की इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब ये लाइन कहाँ से पास होगी बच्चों, ओरिजिन से पास होगी, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी बच्चों, 3 की। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरसेप्ट पॉइंट्स ऑफ लाइन दिस ऑन एक्सिस। देखिए बच्चों, ये आपका क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस है और ये क्या है आपका y एक्सिस है। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए ये जो लाइन है ना, ये लाइन x और y को जिन कोऑर्डिनेट पे क्या करेगी, इंटरसेप्ट करेगी, उनके बीच का क्या निकालना है बच्चों, डिस्टेंस निकालना है। और मैं प्रीवियस क्लास के अंदर बता चुका हूं कि किसी लाइन की हेल्प से उसके हमें इंटरसेप्ट पॉइंट निकालना, तो कैसे निकालते हैं। एक बार हम x की वैल्यू को 0 मानेंगे, जो x 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 4y = 12, तो y कितना आ जाएगा बच्चों 3। और एक बार हम y की वैल्यू को 0 मानेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 3x = 12, तो x = कितना हो जाएगा बच्चों 4। इसका मतलब ये लाइन ना x एक्सिस को कहाँ पे काटेगी बच्चों, 4,0 पे, और y एक्सिस को कहाँ पे काटेगी बच्चों, 0,3। तो यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट a है और ये पॉइंट क्या है बच्चों, b। तो a से b का क्या निकालना है बच्चों, डिस्टेंस निकालना है। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है बच्चों, राइट एंगल है, तो ये क्या हो गया आपका बच्चों बेस, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। इट्स मीन्स ए बी क्या हो गया आपका, हाइपोटेन्यूस हो गया। और हमें पता है कि ए बी का स्क्वायर = OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो कुल मिला के कह सकते हैं OA कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट, तो मतलब 4 का स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 3 यूनिट। इट्स मीन 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16, और ये 9, तो कितना हो गया बच्चों 25। इट्स मीन्स 5
यूनिट क्या हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट करना है तो देखिए आप सीधा क्वेश्चन में रूट लगाएंगे। अब देखिए यहां से x को 0 मानेंगे तो y कितना आएगा बच्चों, 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और एक बार हम x को 0 मानेंगे, चलिए y को 0 मानेंगे तो x कितना आएगा बच्चों, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया बच्चों 25, तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्लियर होगा आपका। ठीक है जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, देखिए तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विच मेक्स बाय द लाइन दिस, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। इन लाइन से जो भी एरिया बाउंड होगा उस ट्राइंगल का एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है जी, तो इन लाइंस की हेल्प से जो भी ट्राइंगल बनेगा उसका क्या निकालना, हमें एरिया फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों ये क्या है आपका कार्टेशियन प्लेन, तो x इक्वल टू 4, x क्या है पॉजिटिव 4 है, तो x 4 मान लीजिए आइडिया से यहाँ पे है, तो ये लाइन जाएगी आपकी ऐसे। ठीक है बच्चों, और फिर क्या है y इक्वल टू 3, y 3 यहाँ मान लीजिए लाइन ऐसे पास होगी आपकी, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4, y क्या है 0, और यहाँ पे x की वैल्यू 0, y क्या है आपका 3, और फिर 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 दे रखा है। तो हम देखते हैं कि ये लाइन x एक्सिस को और y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है बच्चों, तो एक बार y की वैल्यू को आप 0 मानेंगे तो 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4, और एक बार हम x की वैल्यू को 0 मानेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 4y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब है कि ये लाइन ना x एक्सिस को और y एक्सिस को इन पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट। तो लाइन x एक्सिस को 4,0 पे इंटरसेक्ट करेगी, तो 4,0 तो ये पॉइंट है, और y एक्सिस को 0,3 तो ये वाला पॉइंट है। तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, ट्रायंगल बन गया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू में हाइट। अब देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस आपका ये होगा बच्चों, तो ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4 होगा, और जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा वही डिस्टेंस आपका ये होगा, और ये डिस्टेंस कितना है बच्चों आपका 3, तो ये भी कितना होगा 3। तो हम कह सकते हैं कि हाइट हो गई आपकी 3 और बेस क्या हो गया आपका 4। ठीक है जी, तो कितना हो गया बच्चों 6 स्क्वायर यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विच मेक्स बाय द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। तो इस लाइन और x एक्सिस से जो भी ट्राइंगल बाउंड होगा उसका क्या निकालना, हमें एरिया फाइंड करना। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से समझते हैं, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है बच्चों, क्लियर आपका। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखें, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 का मतलब है x इक्वल टू वाई, क्लियर आपका। x माइनस वाई इक्वल टू 0 का मतलब है x इक्वल टू वाई। और मैंने आपको बताया था कि जिस लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होता, मतलब जैसे मैंने कहा कि इक्वेशन है 2x प्लस का 5y इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन और लिखता हूँ 2x प्लस का 5y इक्वल टू 7। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 7 है, बट यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो ये लाइन कहाँ से पास होती है बच्चों, ऑलवेज ओरिजिन से पास होती है, क्लियर आपका। तो जिस लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होता वो लाइन ऑलवेज कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से। तो ये लाइन कहाँ से पास होगी बच्चों, ओरिजिन से। ये रफ डायग्राम बना दिया हमने, ठीक है जी। आगे देखिए, और x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, तो हमें देखना है कि ये लाइन x एक्सिस को और y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी बच्चों। देखें तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, तो अगर हम x की वैल्यू को 0 मान लें तो y आपका 2 आएगा, और अगर y की वैल्यू को 0 मान लें तो x कितना आएगा आपका 2। तो x 2 y 0 कहाँ पर होगा, मान लो बच्चों ये आइडिया लगा लिया आपने, ये पॉइंट है x 2 और y 0। सिमिलरली ये वाला पॉइंट मान लीजिए x 0 है और y क्या है 2 है, तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, तो एक लाइन आपकी ये जा रही है, इसकी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 0, और इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, और ये क्या है बच्चों आपका x एक्सिस। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया आपका, देखिए। तो इस ट्रायंगल का एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर हो गया बच्चों आपको। अब देखिए ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, 1/2 बेस इंटू में हाइट। अब मुझे पता है बच्चों जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा वही हमारा बेस है,
तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना बच्चों 2 यूनिट, तो बेस तो हमारा 2 यूनिट हो गया। और हाइट कितनी है बच्चों, अब देखिए हाइट का मतलब है कि ये लाइन और ये लाइन जिस पॉइंट पे क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे वही आपकी क्या होगी बच्चों हाइट होगी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाएगा आपका बच्चों हाइट कहलाएगा। तो देखिए बच्चों ध्यान से अगर समझें x इक्वल टू कितना है बच्चों y, ठीक है जी। तो अगर हम x की वैल्यू को क्या पुट कर दें y, तो y प्लस वाई इक्वल टू 2, तो 2y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1, और y की वैल्यू 1 होगी तो x भी कितना होगा बच्चों 1। तो जहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू 0 कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों 1,1 पे। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो y की वैल्यू वो भी 1 है और x की वैल्यू भी क्या है 1 है। तो हाइट आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, जो y की वैल्यू होगी तो हाइट कितनी हो जाएगी 1। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ था 1 स्क्वायर यूनिट क्या हो गया बच्चों आपका एरिया आ गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द पॉइंट -2,3 लाई ऑन द लाइन दिस। ये -2 और जो 3 पॉइंट है ना बच्चों वो इस लाइन पे क्या कर रहा है लाई कर रहा है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे क्या करता है लाई करता है, इसका मतलब वो पॉइंट ना लाइन की इक्वेशन क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 4x प्लस का 3y इक्वल टू a है, तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों -2 और y की वैल्यू क्या है बच्चों 3, ठीक है जी। ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 9 इक्वल टू a, तो a इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 1 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है करेक्ट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, इन विच पॉइंट द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b आर इंटरसेक्ट। तो x इक्वल टू a और y इक्वल टू b ये जो लाइन की इक्वेशन है ना ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। तो बच्चों देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है बच्चों कार्टेशियन प्लेन है। x इक्वल टू ए क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, तो मान लीजिए x की वैल्यू a यहाँ पे है तो ये लाइन ऐसे पास होगी, यहाँ पे x की वैल्यू a है तो y क्या होगा 0। सिमिलरली y इक्वल टू b, y पॉजिटिव b है कहाँ पे होगा ऊपर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू क्या होगी बच्चों b होगी, ठीक है जी। अब ये लाइन और ये लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, इस पॉइंट पे कर रहे हैं। तो हमें पता है ये जो पॉइंट है यहाँ का x कहाँ से आएगा बच्चों, इस पॉइंट से आएगा, और इस पॉइंट का जो y होगा वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों a, तो x की वैल्यू a हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है बच्चों b, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी b। इसका मतलब x इक्वल टू a और y इक्वल टू b कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे a, b पे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका a ऑप्शन बिल्कुल क्या है करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने अलजेब्रिक सीरीज का पार्ट 9 भी क्या कर दिया बच्चों कंप्लीट कर लिया। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।